हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबर देंगे आपको। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर खारजा इसहाक डार को डेप्यूटी वजीर आजम मुकर्रर कर दिया है। अजहर फारूक से मजीद तफसीलात जानते हैं, बताइए अजहर। जी, वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर इसहाक डार को फौरी तौर पर डिप्टी वजीर आजम तैनात कर दिया गया है और इस हवाले से काबीना डिवीजन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन कामरान अली आगा के दस्तखतों के साथ जारी हुआ है और इसहाक डार ये दूसरे डिप्टी वजीर आजम होंगे जो कि ये फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। इससे कबल चौधरी परवेज़ इलाही भी डिप्टी वजीर आजम जो है वो फ़राइज़ सरअंजाम उस हैसियत से फ़राइज़ सरअंजाम दे चुके हैं। ताहम ये जो नोटिफिकेशन है ये तो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा, लेकिन डिप्टी वज़ीर आज़म के इख्तियारात का तयन नहीं किया गया कि उनके इख्तियारात क्या होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में इस तरह के ओहदे की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है और ये तयन किया जाना अभी बाकी है कि उनके इख्तियारात क्या होंगे। लेकिन वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर उनको डिप्टी वज़ीर आज़म तैनात किया और कैबिनेट डिवीजन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जो कि फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ठीक है अजहर फारूक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन भी हमारे साथ मौजूद हैं। खावर साहब, वजीर खारजा इसहाक डार को डेप्यूटी वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखें, ये खबर पहले से मौजूद थी और हमें याद है कि हमने प्रोग्राम में अपने में डिस्कस भी किया था कि ऑप्शन है कि उनको लगाया जाए, क्योंकि जाहिर है आपको पता है कि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा बने हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी बनी है और इस दफ़ा जो है वो जो वजारत खजाना है उसका कलमदान जो है औरंगजेब साहब के पास चला गया, तो वो नाखुश थे। और एक और बात हम अपने नाजरीन को ज़रूर जो उनको उनकी याद दहानी के लिए, हमेशा जब इसहाक डार साहब होते थे माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत हुआ करती थी, तो वो कहने को तो वजीर खजाना हुआ करते थे लेकिन वो एक डिफैक्टो जो है वजीर आजम के तौर पर जो है उनका अमल होता था। तमाम जो हर किस्म की कमेटी के सरबराह वो होते थे और जो है ऊपर मोहतरम नवाज शरीफ साहब और साथ में ज़ाहिर उनके समधी भी हैं, तो ये सारे का सारा जो है ना इख्तियार यही इस्तेमाल किया करते थे। मामला जो हुकूमती सारे के सारे मामलात हैं उन्हीं के कंट्रोल में होते थे। अब ये चूंकि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी है और जो वज़ीर आज़म हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं और शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा के दौरान जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना नहीं बन सके और वो वज़ीर ख़ारजा बने। तो खबर तो थी। अब देखें, एक जो बात है, अब क्या करें, हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के अजीबो गरीब किस्म के वाक़यात होते रहते हैं कि आईने पाकिस्तान खामोश है। जो काबीना है उसकी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने फैसले किस तरह करने हैं, वो आर्टिकल 90, 90 और 91 बहुत वाजे हैं कि एक वजीर का काम पूरी जो काबीना का काम माना जाएगा। वजीर आजम अकेले कोई फैसला नहीं कर सकता, तमाम काबीना ने फैसला करना है। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात कोई एमरजेंसी में फैसला करना होता है तो वो सर्कुलेशन समरी की बात की जाती है कि तमाम जो है वज़रा के घरों के अंदर एक लेटर भिजवाया जाता है, वो साइन कर देते हैं कि जनाब आला जी हमने देख लिया और हम इसके ऊपर मुत्तफ़िक़ और फैसला होता है। तो वज़ीर आज़म भी अकेले फैसला नहीं कर सकते, ये हमारा आइन कहता है। पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एक से ज़्यादा उसके फैसले इसके ऊपर मौजूद हैं। तो डिप्टी वज़ीर आज़म जो है बन के वो क्या करेंगे, वो वज़ीर ख़ारजा हैं। अगर आप समझते हैं कि जी उनका बड़ा ज़रूरी है वो पाकिस्तान की हुकूमत की जो एज ए डिप्टी वज़ीर आज़म चलाने, तो उनको वज़ीर आज़म मेरे ख्याल में बना दे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मौजूद है, उनके पास मेजॉरिटी है। बिल्कुल। अच्छा खावर, लेकिन अब आइन और कानून में जब बात हो रही है कि ये ओहदा मौजूद ही नहीं है, तो फिर ऐसा ओहदा डिज़ाइन करना, और फिर सवाल ये है कि इख्तियारात क्या होंगे? देखें, इख्तियारात आइन बहुत खामोश है इसके ऊपर। इख्तियारात वज़ीर आज़म साहब हैं, वो कल को एक नोटिफिकेशन एक नया निकाल सकते हैं कि आज के बाद मैं जो है नाम का वज़ीर आज़म होऊंगा और मेरे तमाम तर इख्तियारात मेरे नामजद शुदा जो डिप्टी वज़ीर आज़म साहब हैं वो इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह देखें, मैं हमारा जो ऑफिस है, मैं यहाँ पे ब्यूरो चीफ हूँ और फारूक मलिक साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं। तो बस बात मैं कहीं आगे पीछे होता हूँ तो वो सारा ऑफिस भी चलाते हैं। अभी भी हम आपस में तय कर लेते हैं ये मामला आपने चलाने देख लीजिएगा। तो वो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये एक आईने पाकिस्तान है, एक ये मुल्क है, रियासत है और उसके अंदर जो है इख्तियारात की तकसीम का जो तयन है आईने पाकिस्तान ने किया हुआ है। आपको याद होगा जो अभी जिक्र किया उस वक्त
जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ थी, उनके जो है उनके नंबर की जरूरत पड़ गई थी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2008 से 2013 की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि पहले हुकूमत नून लीग और पीपल्स पार्टी की अलायंस में बनी थी, नून लीग अलहदा हो गई थी और फिर काफ लीग में ज्वाइन किया था, तो बराए नाम जो है ओहदा दिया गया था जो है चौधरी परवेज इलाही साहब को। जी परवेज इलाही साहब को। और मैं एक और बात याद करवा दूं कि उस वक्त एक नोटिफिकेशन निकाला गया था उस वक्त की हुकूमत ने, मेरे ख्याल में भी हम वो नोटिफिकेशन दिखा भी सकते हैं कि ये वाजे किया गया था कि डिप्टी वजीर आजम का ओहदा बराए नाम है और उनके पास कोई आईनी तौर पर इख्तियार नहीं होगा। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों ऐसा कर रही है, अब जाहिर है तो फिर जब इख्तियार ही नहीं होगा तो बराए नाम ओहदा देने का भी क्या सवाल पैदा होता है।